वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र मंगलवार के ही दिन पूर्णिमा को नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। इनके पिता का नाम वानरराज राजा केसरी थे। इनकी माता का नाम अंजनी थी। रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म से संबंधित बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म आर्षियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। हनुमान जयंती की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल 3:25 से शुरू होगी और तिथि का समापन 24 अप्रैल बुधवार को सुबह 5:18 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार हनुमान जयंती इस बार 23 अप्रैल मंगलवार को ही मनाई जाएगी। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंगबली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है भगवान हनुमान का जन्मदिन? साल की पहली हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और दूसरी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। हनुमान जयंती मनाने के बारे में बात की जाए तो एक तिथि को विजय अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, जबकि दूसरी तिथि को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं, आखिर साल में 2 बार हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? पहली हनुमान जयंती कब पड़ती है? पौराणिक कथा के अनुसार जब बाल हनुमान ने सूर्य को आम समझकर उन्हें खाने के लिए दौड़े थे और आकाश में उड़ने लगे, उसी दिन राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया। उस वक्त जब हाहाकार मचा तो इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया था। हनुमान जी को अचेत हो गए। इससे पवनदेव नाराज हो गए और पूरे संसार की वायु रोक दी, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने उन्हें मनाया और हनुमान जी को नया जीवन देकर उन्हें अनेक वरदान दिए। यह समय चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि थी। इसी वजह से चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा का दिन था। दूसरी हनुमान जयंती कब पड़ती है? दूसरी हनुमान जयंती का जिक्र वाल्मीकि की रामायण में मिलता है। वाल्मीकि की रामायण के मुताबिक हनुमान जी जब माता से मिलने गए थे, हनुमान जी की भक्ति और समर्पण भावना को देखकर मां सीता ने बजरंगबली को नरक चतुर्दशी तिथि को अमर होने का वरदान दिया था। यह तिथि दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी की पूजा से सबसे जल्दी इच्छा पूरी होती है। हनुमान जी की पूजा करने से ग्रह पीड़ा और शनिदोष से भी मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक, कार्य साधक भगवान हनुमान की महिमा अपरंपार है। उनके स्मरण मात्र से ही भूत प्रेत, पिशाच तथा अनिष्टकारी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। महावीर, ज्ञान, वैराग्य, बुद्धि के प्रदाता की साधना के अनेक रूप प्रचलित हैं। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर महावीर तत्काल सभी का कष्ट हर लेते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान अजर अमर हैं। हनुमान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके सारे कष्ट संकट मोचन हर लेते हैं। वह महावीर भी हैं और हर युग में अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। माना जाता है कि हनुमान एक ऐसे देवता है जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान की चालीसा की शक्ति क्या है? हनुमान चालीसा साढ़े साथी के प्रभाव को कम करने में मदद करती है और जो लोग शनि साढ़े साथी से पीड़ित हैं, उनकी सभी समस्याओं को दूर करती है। जो व्यक्ति बुरे सपनों से परेशान हैं, तो उन्हें सोने से पहले चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान नारायण के हर अवतार और रूप में तुलसी पत्र चढ़ाई जाती है। हनुमान जी भगवान विष्णु के राम अवतार के परम भक्त हैं। ऐसा मानना है कि तुलसी चढ़ाने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं।
तो उनके भक्त हनुमान जी को भी तुलसी पत्र चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को तुलसी चढ़ाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और धन से संबंधित परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। आप हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, गुड़, चना का भोग लगाकर और तुलसी अर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको निश्चित ही परिणाम प्राप्त होंगे। एक बार हनुमान जी माता सीता से मिलने वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं। जब हनुमान जी माता सीता से मिलने गए होते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। तब माता सीता उन्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाती है। माता सीता उन्हें कई तरह के व्यंजन और पकवान बनाकर खिलाना शुरू करती है, लेकिन खाना बनाते बनाते आश्रम का सारा अन्न समाप्त हो जाता है, फिर भी हनुमान जी की भूख शांत नहीं होती है। तब माता सीता सोच में पड़ जाती है कि वो ऐसा क्या बनाकर खिलाएं कि हनुमान जी का पेट भर जाए। तब उन्हें भगवान राम की सुझाई हुई एक युक्ति याद आती है। भगवान राम ने यह कहा था कि हनुमान जी के पेट भरने के लिए उन्हें एक तुलसी का पत्र देना चाहिए, जिससे भूख मिट जाएगी। तब माता सीता ने ऐसा ही किया और हनुमान जी को तुलसी पत्र खाने दिया। हनुमान जी ने जैसे ही तुलसी पत्र खाया, उनकी भूख शांत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा के बाद से ही हनुमान जी के प्रसाद में तुलसी का पत्र अर्पित किया जाता है। युद्ध के दौरान रावण ने शक्ति के प्रहार से शनिदेव को बंदी बना लिया था। हनुमान जी ने लंका आकर उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त कराया, जिस पर उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि उनकी वक्र दृष्टि हनुमान भक्तों को नहीं सताएगी। शनिवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाने से शनिदेव की कृपा बरसती है। यदि किसी व्यक्ति पर शनि दोष है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को लड्डू का भोग भी लगाएं। ऐसा करने से आपको शनिदोष से मुक्ति मिल जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से भी शनिदोष से मुक्ति मिल जाती है। कहां से प्राप्त हुई हनुमान जी को गदा? हनुमान जी बहुत शक्तिशाली और दिव्य शक्तियों के धनी हैं। धन के राजा कुबेर हनुमान जी की शक्तियों से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा भेंट की थी। हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली हथियार गदा माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राम भक्त हनुमान की गदा का नाम कौमुदकी गदा है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, वो है उनकी विनम्रता और अहंकार शून्यता। महावीर हनुमान जी कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिसके पास थोड़ा सा भी बल आ जाता है, वो निर्बलों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है।